नमस्कार। एक लड़का होता है और उसके माँ बाप दोनों ही मर जाते होते हैं। दोनों ही मर जाते हैं, वो अकेला होता है, अनाथ होता है। और वो क्या करता है, अपना पेट भरने के लिए किसी सेठ के पास रहता है। उस सेठ जो उसको कुछ देता है खाने पीने को, उसको बनाता और मस्ती से रहता। कुछ सिका गिला सिकवा नहीं, मस्ती से ज़िंदगी जीता। पर समस्या कब आई? जब वो रहता, शाम को खाना बनाता, 4 रोटी बनाता और उसमें से एक रोटी चूहा ले जाता। ये नाटक रोज ही चलता। वो लड़का बोला कि यार ये क्या चक्कर है, कौन लेके जाता है मेरी रोटियां? मैं भूखा रह जाता हूँ इसकी वजह से। तो उसने एक दिन उस चूहे को देख लिया। वो चूहा मोटा भारी था। उसको देखा, चूहे को पकड़ लिया और पूछा कि तू यार मेरे को डिस्टर्ब करता है, मेरी रोटियां लेके जाता है, मैं भूखा रह जाता हूँ। तो चूहा बोला कि देख, मुझे ना डिस्टर्ब मत कर। तेरे हिस्से का तू खाता है, मेरे हिस्से का मैं खाता हूँ। लड़का बोला कि यार देख, मेरे पास पहले से ही परिवार नहीं है, मैं सेठ की नौकरी करता हूँ और उससे जो पैसा मिलता है मैं उसी से ही खाना बना के खाता हूँ। उसमें से भी एक रोटी तू लेता है, 4 रोटियों में से मैं भूखा रह जाता हूँ। चूहा बोला कि तेरी समस्या का समाधान तो भगवान बुद्ध करेंगे, तू वहाँ जा। तो लड़का क्या करता है, वहाँ छुट्टी लेता है 4-5 दिन की। अपने सेठ को बोलता है कि मैं टूर पर जा रहा हूँ, भगवान बुद्ध से मिल करके आऊँगा। तो 4-5 दिन की छुट्टी लेता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो जाते जाते एक गांव के अंदर उसको रात हो जाती है। और रात होती है तो वो क्या करता है, एक बड़ी हवेली में जाता है और गेट खटखटाता है। तो वहाँ एक बूढ़ी औरत है, वो गेट खोलती है और उसको वहाँ रहने के लिए शरण देती है। जब वो सुबह बात होती कि भाई कहाँ जाए हुए, लड़का बोलता है कि माता जी मैं भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरा प्रश्न है, उसका जवाब लेने के लिए मैं वहाँ जाऊँगा। तो बूढ़ी जो माँ थी उसने बोला कि बेटा मेरा भी एक प्रश्न है, वो भी भगवान बुद्ध से पूछ के आ जाना। और वो प्रश्न वो होता है कि मेरी 20 साल की जवान बेटी है, मेरी 20 साल की जवान बेटी है, वो बोलती नहीं है, वो बोलती नहीं है, क्या हो सकता है, भगवान बुद्ध से पूछ के आना। लड़का बोलता है कि जी माता जी मैं पूछ लूँगा। अब वो वहाँ से आगे चलता है, आगे चलता है और जैसे आगे चलता है तो बर्फ़ का पहाड़ आता है। अब वो लड़का सोचता है कि मैं इस बर्फ़ के पहाड़ को कैसे पार करूँ। वो ऊपर देखता है बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ एक जादूगर बैठा होता है और वो बोलता है कि हे जादूगर भाई, मुझे बर्फ़ का पहाड़ पार करा देना। उसने अपनी छड़ी घुमाई और सूप से वो पार कर लेता है। और वो पूछता है कि कहाँ जा रहा है, कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उस जादूगर ने बोला कि यार मैं 1000 सालों से यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग नहीं मिला, तो मेरा भी एक प्रश्न है, भगवान बुद्ध से पूछते हुए आना कि मैं मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। तो लड़का बोलता है कि जी जादूगर जी मैं पूछ लूँगा आपका क्वेश्चन, और जवाब होगा मैं आपको बता दूंगा। अब आगे चलता है, आगे चलता है, तो जैसे वो आगे बढ़ता है तो एक नदी आती है। अब नदी बहुत भयंकर नदी आती है। अब वहाँ क्या होता है, मगरमच्छ होता है। वो मगरमच्छ की हेल्प लेता है कि मगरमच्छ मुझे ये नदी पार करा दे। तो मगरमच्छ ने बोला है कि मैं पार तो करा दूंगा, पर मैं 500 सालों से यही हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है। तो भगवान बुद्ध से पूछ के आना कि मैं 500 सालों से जिंदा हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं ड्रैगन बनूँ। तो लड़का बोलता है कि मैं तेरा प्रश्न आगे पहुँचा दूंगा और जो भी कुछ होगा मैं आपको आकर के बता दूंगा। तो वो जो मगरमच्छ है उसको नदी पार करा देता। अब वहाँ थोड़ी दूर चलता है वो लड़का, तो वहाँ देखता है कि भगवान बुद्ध की सभा लगी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब वहाँ उनका जो मैनेजर होता है तो वो होता है कि हर आदमी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब ये लड़का सोचता है कि मेरे पास तो 4 क्वेश्चन हैं, अगर मैं उस जादूगर का जो 1000 सालों से स्वर्ग जाने के लिए बेताब है उसका क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो भी वो नाराज हो जाएगा। और वो जो बूढ़ी माँ है, 20 साल की उसकी जवान लड़की है, बोल नहीं पाती, अगर उसका नहीं पूछूंगा तो वो भी दिक्कत में आ जाएगी। और फिर मैं जो ये मगरमच्छ है 500 सालों से जिंदा है, ये सोच रहा है कि मैं ड्रैगन बनूं, अगर इसका भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये भी दिक्कत है यार। मुझे तो लड़का सोचता है कि मुझे तो खाने पीने की समस्या है, खैर वो समस्या हो जाएगी, मैं इन तीनों का क्वेश्चन रख देता हूँ। तो वहाँ भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो कछुआ है, ये जो मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ जो है उसको कहना कि तेरा जो कवच है वो उठा के फेंक दे, ड्रैगन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि जो जादूगर है जो 1000 सालों से बैठा है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, उसको कहना कि जो छड़ी उसके पास है उसको त्याग दें, उसको स्वर्ग मिल जाएगा। और जो पहला क्वेश्चन था कि जो बूढ़ी माँ थी उसका जो बेटी थी 20 साल की, वो बोलती नहीं थी, उसकी शादी करा देना, शादी करा देना। हाँ, वो शादी जैसे होगी वो बोलने लग जाएगी। तो वो लड़का वहाँ से तीनों क्वेश्चनों का आंसर लेकर के आता है और पहली बार मिलता है, वो किससे मिलता है, वो उससे मिलता है, मगरमच्छ से मिलता है। वो मगरमच्छ को बोलता है कि तू तेरे जो खोल है उसको खोल दे। और जैसे वो अपना कवच हटाता है, खोल हटाता है, वहाँ से बहुत सारे हीरे मोती निकलता है। तो वहाँ से वो जो हीरे मोती होते हैं वो लड़का वहाँ से ले लेता है, तो पैसा उसको वहाँ से मिल जाता है। और फिर वो आगे बढ़ता है, जो जादूगर है उसके पास बढ़ता है, तो वो उस जादूगर को बोलता है कि जो तेरी छड़ी है ना उसको त्याग दे आज से। तो जादूगर बोलता है कि यार किसको दूँ, तू ही ले जा। तो उस लड़के को छड़ी दे देता है और वो चले जाता है स्वर्ग। अब वो छड़ी जो होती है उसमें सत्ता होती है, पावर आती है। तो पैसा वहाँ से आया, पावर उस छड़ी से आई, और फिर लास्ट में आता है उस बूढ़ी औरत के पास। अब वो बोलता है कि इसकी शादी करा दे, तो ये बोलने सा हो जाएगी। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि तेरे से बड़े लड़का कौन मिलेगा। तो वो लड़की उसी के साथ उस लड़की का शादी करा देती है और वहाँ से सब कुछ हो गया, पैसा भी आया, पावर भी आई और लाडी भी आई। यानी कि आप जिसका भला करोगे वो भी आपका भला करेंगे। मिलजुल करके हम साथ रहेंगे तो हमारा भी भला होगा, साथ ही साथ जो हमारे आसपास उनका भी भला होगा। तो ये हम सब अपने हिस्से हिस्से का खाते हैं, हम सब अपने हिस्से हिस्से के क्रम करते हैं, पर एज ए ह्यूमन हम क्या करें, लोगों के साथ रहें और लोगों की मदद करते रहें, पता नहीं कौन से टाइम कौन से वक्त हमारा भला हो जाए। और ये कहानी ये सीख देती कि हम हमारे से लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर आप किसी से बातें भी करते हैं तो आपकी बातें उनको हीलिंग करनी चाहिए, यानी कि उनको फ़ायदा पहुंचानी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट्स करें, साथ ही साथ आपके मिलने वालों को भी आप ये कहानी शेयर करें, ताकि उनको भी जीवन का अलग नज़रिया देखने को मिले। थैंक यू।